Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 1.1 part 3. So let's begin. See, in this lecture we are going to discuss the topic highlighted in maroon. We have already discussed the prehistoric Paleolithic and Mesolithic. In today's lecture we'll be covering the Neolithic as well as the Neolithic Chalcolithic, right? And in the upcoming lectures we'll discuss about the Harappan civilization and of course the tribal culture's contribution to the Indian civilization. All right. और जो फ्लो है लेक्चर का दैट विल रिमेन एज द प्रीवियस लेक्चर्स, जिसके अंदर हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे अबाउट द पर्टिकुलर कल्चर दैट इज़ योर नियोलिथिक. उसके हम ओवरव्यू को देखने के बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो स्टडी करेंगे बेस्ड अपॉन लाइक what was the means of sustenance, how was the habitation, what were the new discoveries and the changes from the previous period. Then of course tool tradition किस टाइप के थे हम उनको भी देखेंगे. Then geographical distribution और environmental conditions किस टाइप की थी, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. And under the value addition part we'll be seeing the different cultures. जैसे कि आपके नियोलिथिक के अंदर भी बहुत सारे कल्चर्स आते हैं जिस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. इफ़ यूल सी दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उनको डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बट उसके भी पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं अबाउट व्हाट वी आर सीइंग टिल नाउ, जिसके अंदर जो टाइमलाइन है आपकी अबाउट द डिफरेंट पीरियड्स जो कि आपके स्टोन एजेस के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस है फ्रॉम द पास्ट 2 लेक्चर्स. तो इसी के अंदर आज हम ये नियोलिथिक वाला पार्ट कवर करने वाले हैं. ऑलराइट, और अगर आप नियोलिथिक को देखेंगे तो अगेन इट्स द पार्ट ऑफ होलोसीन अप्रोच, जो कि आपका मेसोलिथिक भी इसी के अंदर आता था. यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो मोर और लेस प्रोग्रेस हो रही हैं टुवर्ड्स दी प्रेजेंट डे क्लाइमेटिक कंडीशंस. ऑलराइट, और ये अलग अलग डिविजन्स हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इसलिए आई वोंट स्पेंड मच टाइम ओवर हियर. ठीक है. और जब आप टाइमलाइन की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो यहाँ पे आपको नियोलिथिक देखने को मिलेगा फ्रॉम 8000 टू 4000. वहीं चालकोलिथिक देखने को मिलेगा फ्रॉम 4000 BC टू 1500 BC. तो ये एक रफ टाइम स्केल है जो आपको याद रखना है. ठीक है, बिकॉज एनी वे यू आर राइटिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, वहाँ पे आपको ये टाइम्स मेंशन करने होते हैं. दैट्स हाउ यू बिगिन द आंसर. ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर हम नियोलिथिक एज के ओवरव्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स द टाइम पीरियड की ये कब से कब तक था, मतलब आप कौन से पीरियड को नियोलिथिक मानते हैं. सो दैट इज देयर, एंड ऑफ कोर्स नियोलिथिक is very prominent in the prehistoric part because of the revolution that came in the agriculture. और आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत ही सही तौर पे नियोलिथिक पीरियड में ही हुई थी. गॉर्डन बी चाइल्ड का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जिसको आपने पेपर 1 में भी जिनके बारे में पढ़ा हुआ है और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस किया है. तो बेसिकली ही वॉज द वन हु कॉल्ड द नियोलिथिक पीरियड एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे जस्टिफिकेशन देने होते हैं और आंसर करना होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो. ऑलराइट, और इसी टाइम पे जो सेटलमेंट थी, जो नोमैडिक सेटलमेंट हुआ करती थी पहले, वो अब सेटल्ड फॉर्म में शुरू हो गई थी. ऑल्दो हमने मेसोलिथिक में भी देखा था दैट वाज सम फॉर्म ऑफ सेटलमेंट दैट वाज हैपनिंग, लेकिन नियोलिथिक तक आते आते वो पूरी तरह से सब्सटेंटिएट हो गया था. यानी कि जो मेसोलिथिक में सेटलमेंट हुआ करती थी दैट मे बी बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज लाइक फ्रूट्स की अवेबिलिटी और सेफर प्लेसेस इन कंपेयर टू दी अदर, जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स का उतना खतरा ना हो, तो उस जगह पे सेटलमेंट होती थी. लेकिन नियोलिथिक में मोस्टली सेटलमेंट पैटर्न इस तरीके का था कि आप सेटलमेंट कर रहे हो और वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी का काम हो रहा है. ठीक है, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गोइंग ऑन. और फूड कौन कौन से टाइप पे उस समय प्रोड्यूस होते थे, लाइक क्रॉप्स और फूड व्हाटएवर यू कैन से, रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, इवन राइस के भी कहीं कहीं पे आपको एविडेंसेस मिले हैं. Wheat, barley, these are like certain important or the prominent crops that was grown during the Neolithic age. Alright, और आर्ट एंड पॉटरी के भी एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज फायर का इन्वेंशन तो, और इन्वेंशन क्या बोले आप, डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी ड्यूरिंग दी अपर पेलियोलिथिक इटसेल्फ. मेसोलिथिक आते आते मैन लाइक लर्न हाउ टू यूज फायर, और उसी के साथ साथ धीरे धीरे वो जो पॉटरी होती हैं लाइक फायर बेक्ड पॉटरीज जिसको आप बोलते हैं, उनका भी जो था प्रचलन वो शुरू हो गया था. लाइक दे ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस. ऑलराइट, और स्टोन टूल्स जो थे, स्टोन टूल्स तो अभी भी यूज होते थे बिकॉज नियोलिथिक इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ
स्टोन एज ओनली, लेकिन उसके साथ साथ बोन्स वाले भी टूल्स यूज़ होने शुरू हो गए थे। और बोन्स टूल्स हमने पहले भी देखा था कि बोन्स टूल्स पहले भी मेसोलिथिक के टाइम पे भी यूज़ होते थे, मोस्टली फॉर स्विमिंग और आपके जो फिशिंग हुक्स है उसको बनाने के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीज़ जो नियोलिथिक से जुड़ी है वो ये है कि मैन स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी यूजिंग क्लोथ्स, सर्टन काइंड्स ऑफ क्लोथ्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। इसके पहले तक तो क्या था, या तो वो एनिमल्स की बार्क्स को यूज़ किया करते थे, और लाइक अदर वे सम काइंड ऑफ लीव्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट नियोलिथिक तक आते आते देयर वाज सर्टेन फॉर्म ऑफ क्लोथिंग दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन जो बिरियल प्रैक्टिसेस हैं, बिरियल प्रैक्टिसेस में आप देखेंगे कि जो इंटेंशनल डिस्पोजल है वो भी इस टाइम तक शुरू हो चुका था। वैसे आपको मेसोलिथिक में भी बिरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, बट वो उतनी इवन नहीं थी। एट सम प्लेसेस इट वाज देयर, एट सम प्लेसेस इट माइट नॉट बी देयर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे आपको इस टाइप की बिरियल प्रैक्टिसेस या एविडेंसेस देखने को मिले थे। दैट्स हाउ प्रोवाइड सम सब्सटेंस टू योर आंसर, राइट। अब बात करते हैं डिस्कवरी की, बिकॉज हमने पेलियोलिथिक के अंदर भी देखा था हु वाज द फर्स्ट वन हु टू डिस्कवर द पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, तो उसके अंदर आपका रॉबर्ट ब्रोसफुटे का नाम आता था। देन हमने मेसोलिथिक के अंदर भी देखा लाइक एसीएल कार्डियल, ही वाज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मेसोलिथिक साइट। उसी तरीके से आपकी जो नियोलिथिक साइट्स है, दिस वाज काइंड ऑफ एन डिस्कवर्ड इन इंडिया की। डिस्कवरी से यहाँ मतलब है कि एक्सकवेशंस किए गए थे, फाइंडिंग्स क्या हुई थी, सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था। तो इसमें आप कुछ नेम्स मेंशन कर सकते हैं लाइक द कैप्टन मिडो टेलर, इन्होंने कुछ नियोलिथिक टूल्स की एक्सकवेशंस करी थी फ्रॉम दी पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। उसी तरह से विलियम फ्रेजर ने भी कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स देखे थे अराउंड दी बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उसी तरीके से आपके रॉबर्ट ब्रूस फुटे भी थे, इन्होंने भी लगभग 200 से ऊपर नियोलिथिक साइट्स डिस्कवर की थी इन दी साउथ इंडिया इटसेल्फ। तो ये कुछ पॉइंटर्स है रिगार्डिंग द डिस्कवरी दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड राइट डाउन। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक एज, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लाइक राइट डाउन अबाउट द नियोलिथिक एज इन इंडिया। तो उस टाइम पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद जो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में मेंशन करना है। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी नो कि जो मेसोलिथिक था और जो नियोलिथिक था उसमें एक ट्रांजिशन हुआ था टू दी अपवर्ड कर्व, यू कैन से कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही थी। जैसे पहले मैन यूज टू थिंक एंड परफॉर्म देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे, right? And of course there was certain kind of an changes in the tools, in the way of life, in the way they used to get their food, इन सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिला था। सो अगर टूल्स और वेपन्स की आप बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वर बीइंग यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो क्रूड फॉर्म था ऑफ द पेलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक, उसके कंपैरिजन में थोड़े स्मूथ और पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलेंगे। Of course, they are still not very much good in compared to what you have seen in the Chalcolithic और दूसरे टाइम पे, but still they are far better than the Paleolithic and the Mesolithic one. और इन टूल्स में भी अलग अलग टाइप के टूल्स थे। जैसे आज भी अगर आप बात करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स दैट इज अवेलेबल, जो टूल बॉक्स जनरली आप घर पे यूज़ करते हो उसमें भी अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, एंड एवरी टूल हैज सर्टन लाइक फंक्शन टू परफॉर्म। इन द सेम मैनर जो नियोलिथिक मेंस थे दे आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसके अंदर सेल्ट, चेसल, रिंग स्टोन, क्वेर्न, ये सारे आते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो आप जैसे सेल्ट की बात करते हैं तो सेल्ट एक तरीके का एक्स होता है, मतलब आप इसको एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। सेल्ट में भी एक शार्प एजेस होते हैं जिससे दे कैन यूज टू फॉर कटिंग पर्पसेस, जैसे कि एक्सेस में होता है कुल्हाड़ी जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो इस टाइप के टूल्स इस टाइम पे यूज़ हुआ करने लगे थे। नाउ हम डिटेल्स में टूल्स को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन माइट बी रिलेटेड टू टूल्स ओनली। इन दैट केस यू हैव टू गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल्स, और अगर स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है देन इन केस यू कैन जस्ट लाइक डू अवे विद द डिटेल्स एंड कैरी ऑन विद द नेम्स ओनली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल्ट्स की, तो शोल्डर या कैंट शोल्डर्ड सेल्ट भी जिनको बोला जाता था, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अलग अलग जो टूल्स आप देखेंगे उनके पिक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली जब आप जो भी देख रहे हैं, बिकॉज मैंने हर एक स्लाइड पे पिक्चर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आप ये जो टूल्स है ऑफ द नियोलिथिक, इनको जैसे जैसे आप टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ से पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। देन चेसल, सो चेसल बेसिकली आज के डेट में भी आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा व्हेन यू कैन सी सम स्कल्पचर्स की जब बनावट होती है उस टाइम पे दे यूज चेसल टू कट डाउन द शेप्स,
ठीक है। और कारपेंट्री में भी चेसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस टाइम पे भी चेसल्स यूज़ हुआ करते थे। दे लुक समथिंग सिमिलर टू दिस। नाउ रिंग स्टोन्स, तो रिंग स्टोन्स बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस, ये वाला रिंग स्टोन है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा सा पत्थर है एंड इन द मिडल ऑफ इट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एन होल्स। और इसको जनरली मेश हेड्स के लिए भी यूज़ किया करता है। तब ये मेश हेड्स क्या होते हैं, जो बिरियल प्रैक्टिसेस होती हैं उस टाइम पे उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती है, गुड्स रखे जाते हैं। तो दिस वॉज लाइक वन अमंग्स देम कि इस टाइप के जो पत्थर थे इस शेप एंड साइज के, इसको भी रखे जाते थे। एंड द एविडेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ एन रिंग स्टोन यूज एज अ मेस हेड्स is also found in the Egyptian mummies like coffins। ठीक है, उनके कफिन्स में भी इस टाइप की चीज़ें रखी जाती थी। बट हम भी इंडिया से कंसर्न है, तो इंडिया में भी हमें देखा है कि सर्टन लाइक ब्यूरियल प्रैक्टिसेस में इसे यूज़ किया जाता था। देन क्वेंस, क्वेंस अगर आप में से जो लोगों ने देखा होगा, लाइक अभी तो ये यूज़ नहीं होता है, बट आज से कई साल पहले इस टाइप की चीज़ें यूज़ हुआ करती थी फॉर ग्राइंडिंग पर्पस। जो आप बोलते हो लाइक रोस्टेड ग्राम का जो फ्लावर बनता है वो भी इसके अंदर आप बना सकते हो। देन लाइक वेरियस पर्पसेस आई हैव सीन दैट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एट माई नानीज प्लेस। सो आप में से भी अगर किसी ने देखा होगा तो यू कैन रिलेट टू इट कि ये क्यों यूज़ होता था। अगेन उस टाइम पे भी इसको ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया करते थे। और ये अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता था, मोस्टली बसाल्ट, डोलराइट या इपिडराइट, ये सारे रॉ मटेरियल्स होते थे जिससे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता था फॉर ग्राइंडिंग पर्पसेस। Now talking about the agriculture, because we all know that the Neolithic age is famous for agriculture. तो agriculture उस टाइम पे शुरू हुआ, of course there can be various reasons for it. The first amongst them is जो आपका ecological changes था वो आया कि अभी rainfall हो गई, जो humidity थी उसमें आपको changes देखने को मिले, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो ये सारे जो conditions होते हैं that are very ideal conditions for growing the crops. और विच काइंड ऑफ एन क्रॉप्स, जो भी आपके वीट, राइस, कॉटन, रागी, हॉर्स ग्राम, आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, इनको उगाने के लिए सर्टन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल गया था। और इसी की वजह से, और ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दी टूल ट्रेडिशन जो कि एडवांस होता जा रहा था, और रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही थी बिकॉज पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही थी। पहले जो पेलियोलिथिक में पॉपुलेशन थी उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही थी, फूड्स की डिमांड भी बढ़ रही थी। तो along with all these reasons gave rights to agriculture, राइट। आज के डेट में भी आप देखते हैं कि कोई नई इन्वेंशन होती है या कुछ नई चीज़ की शुरुआत होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ सर्टन रिक्वायरमेंट्स। तो उस टाइम पे भी लोगों को रिक्वायरमेंट महसूस हुई और लोगों ने अपना खाना खुद उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, अलॉन्ग विद द सूटेबल कंडीशंस दैट वाज देयर। सो दैट इज़ देयर कि एग्रीकल्चर होता था, और एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, मतलब उगाई जाती थी, वो आप लिख सकते हैं। डोमेस्टिकेशन तो हमने देख लिया था, मेसोलिथिक में भी हुआ करता था, बट उतना फॉर्मल डोमेस्टिकेशन नहीं था। बट अभी के केस में जो आपका नियोलिथिक है, इस केस में डोमेस्टिकेशन एक प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे कि आप शीप, गोट और जो वेरियस टाइप्स के कैटल्स होते हैं इनका डोमेस्टिकेशन होने लगा था। लोग इनको डोमेस्टिकेट करते थे फॉर वेरियस पर्पसेस, ऑलराइट। और इस टाइम पे कुछ आपको पेंटिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स देवर अगेन सर्टेन काइंड ऑफ एन एडवांसमेंट थी उनकी पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि पॉटरी भी एक प्रॉपर पॉटरी जो कि व्हील मेड पॉटरी जिसको बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको नियोलिथिक में ही पहली बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पहले मेसोलिथिक में जो पॉटरी के एविडेंसेस थे वो मोस्टली उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, दे वर वेरी क्रूड इन कंपेयर टू द नियोलिथिक। बट नियोलिथिक में पहले शुरुआत में लाइक वंस यू शिफ्टेड फ्रॉम द मेसोलिथिक टू द नियोलिथिक, तो ये जो शुरुआती पीरियड है इस टाइम पे जो पॉटरीज मिली हैं वो तो हैंडमेड ही हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी और टाइम आगे बढ़ता गया ये पॉटरीज ने भी एक अच्छा शेप लेना शुरू किया। दे स्टार्टेड मेकिंग इट ऑन द व्हील्स, और इस पे डिज़ाइंस भी करने शुरू हो गए। और कहीं कहीं पे आपको कलर्स भी देखने को मिलेंगे इन पॉटरीज के ऊपर। और ये पॉटरी की क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो इन द ग्रे वेयर, ब्लैक बरीज और मैट इम्प्रेस्ड वेयर। तो ये सर्टन काइंड ऑफ पॉटरीज है जो आपको नियोलिथिक के अंदर देखने को मिलेगी। और इसका यूजेज किस चीज़ में होता था, तो यू कैन सी कि फूड ग्रेन्स, क्योंकि अब लोगों ने फूड ग्रेन्स उगाना शुरू कर दिया था, उसको स्टोर करने की भी ज़रूरत थी। तो अगेन दिस वाज काइंड ऑफ एन रिक्वायरमेंट दैट गिव राइज टू द पॉटरीज। चूँकि लाइक दे स्टार्टेड हैविंग अ सेटल्ड लाइफ, तो सेटल लाइफ होने की वजह से उनकी जो हाउसिंग फॉर्म्स थी उनमें भी आपको चेंजेस या प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा बेसिकली। बिकॉज मेसोलिथिक के अंदर भी हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के हाउसेज थे, जैसे बग्गर, तिलवाड़ा, इनको जब हमने डिस्कस किया था वी हैव सीन लाइक देयर वर सर्कुलर हाउसेज, रेक्टेंगुलर हाउसेज, और आपके जो विंड ब्रेकर्स थे वो इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब नियोलिथिक में भी
इसी का एक प्रोग्रेशन हुआ और यहाँ पे लोगों ने सर्कुलर, रेक्टेंगुलर इस टाइप के हाउसेस मड और रीड से बनाना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड लिविंग इनटू इट एंड दे आल्सो यूज्ड टू मेक बोट्स बिकॉज हमने ये भी देखा है कि मेसोलिथिक के टाइम से ही आपके जो फिशिंग थी वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, तो लोगों ने बोट्स भी बनाना शुरू किया सो दैट दे कैन गो अ बिट मोर फर्दर इनटू द रिवर्स टू गेट सम मोर फिशेस। और स्पिनिंग भी शुरू हो गई थी कॉटन की, कहीं ना कहीं कॉटन, वूल, इन सब की वीविंग शुरू हो गई थी बिकॉज हमने देखा नियोलिथिक वाज द टाइम व्हेन द मेन स्टार्टेड हैविंग क्लोथ्स। उसके पहले तो वो जो आपके जो आसपास की चीज़ें अवेलेबल थी उसी को पहन लिया करते थे किसी तरह, बट अभी उन्होंने प्रॉपर क्लोथिंग, मतलब नॉट अगेन वेरी एडवांस्ड बट हाँ सर्टन टाइप ऑफ क्लोथिंग बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, द हाउसिंग द सेटल लाइफ, और यही सारी चीज़ें मेंशन है जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाउ दे यूज टू सेटल इन एंड अराउंड द रिवर एरियाज बिकॉज उनको पानी की भी ज़रूरत पड़ती थी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। डोमेस्टिकेशन है तो डोमेस्टिकेशन में एनिमल्स को भी रखने के लिए दे रिक्वायर्ड सर्टन काइंड ऑफ इन वाटर, तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए दे स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बेड्स। और बिरियल प्रैक्टिसेस इस टाइम पे भी हुआ करती थी और इसमें आप कुछ आपको रिलीजन एंगल्स भी देखने को मिलेगा बिकॉज पहले जो बिरियल प्रैक्टिसेस थी जो मेसोलिथिक में कहीं कहीं पे देखने को मिली थी, बहुत इवन भी नहीं थी, उसमें आपको ऐसा कुछ इंटेंशनल बिरियल प्रैक्टिसेस नहीं देखने को मिलती थी, बट इन केस ऑफ नियोलिथिक यू कैन फाइंड सम काइंड ऑफ एन इंटेंशनल बिरियल प्रैक्टिसेस जहाँ पे वो आफ्टर लाइफ वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही मानते थे। ठीक है, और मेसोलिथिक के केस में जस्ट नॉट टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि मेसोलिथिक के केस में आपको ऐसे ऐसे बुरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे बट टू सर्टन प्लेसेस ओनली। ठीक है, और ये क्यों होता है वो हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो टाइम स्केल है वो बहुत इवन नहीं है हर जगह, ज़रूरी नहीं है कि लाइक एक सर्टन प्लेस पे एक चीज़ शुरू हो गई है तो सभी जगह वो होनी चाहिए, पास ऑन होते होते धीरे धीरे समझते हुए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब हम इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट को नियोलिथिक में ना हम रीजन वाइज डिस्कस करेंगे कि आपका नॉर्थ के जो रीजन्स हैं वहाँ पे कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन थे, सदर्न में क्या थे, ईस्टर्न में क्या थे, वेस्टर्न में क्या थे, सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जितने भी रीजन है दे आर लाइक वन ऑफ द प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट्स, तो इससे आपको दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको साइट्स भी याद रखने में हेल्प मिलेगी और अगर एनवायरनमेंट के बारे में आप बता भी रहे हैं तो आप रीजन स्पेसिफिक बताएंगे, प्लेसेस के स्पेसिफिक बताएंगे, दैट विल हैव अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है, तो बुरज़ोम जो कि आपके नॉर्थ यानी कि कश्मीर का पार्ट है, तो वहाँ पे आपको कूल वेदर देखने को मिलता है एज लाइक टुडे इटसेल्फ, और चूंकि हायर एलिवेशंस पे था वहाँ पे पास में लेक भी थी और एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी मिलता था बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ दैट लेक, और जो फॉरेस्ट कंडीशंस थी वहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट। अब अगर आप चिरांद जो कि बिहार में है इस जगह की बात करें, अगेन दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट, तो यहाँ पे भी आपको माइल्ड कूल वेदर देखने को मिलता और जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी अच्छा था यहाँ आसपास। अगर आप देखेंगे आज भी अगर आप बिहार झारखंड के रीजन में जाएंगे, स्पेशली झारखंड वाले रीजन में, तो यू कैन फाइंड लाइक एम्पल ऑफ फॉरेस्ट ओवर देयर, राइट। एंड जो आपकी पांडु रज डिब्बी थी जो कि बंगाल का पार्ट है, ये एक माउंटेनियस ट्रैक था और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था दैट वाज आल्सो समवॉट लाइक कूल क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब माइल्डली कूल आप कह सकते हो उसको। और ये वाला जो रीजन है ये भी बहुत अच्छा एक फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता था और यहाँ हिल स्लोप्स होने की वजह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर एंड राइट। सदर्न इंडिया की बात करें तो आज के डेट में जैसे आपके हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं उसी टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको उस टाइप पे भी सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पढ़ेंगे, इंस्टेड जस्ट नोइंग अबाउट कि कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, जैसे हमने 3-4 लोकेशन तो यहीं पे देख लिए, और भी जो हम जोग्राफिकल लोकेशंस यहाँ रीजन वाइज बात करेंगे उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेंगे, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि आप नॉर्दर्न नियोलिथिक के बारे में बता दें या सदर्न नियोलिथिक के बारे में बता दें, तो उसके अंदर आपको जोग्राफिकल लोकेशंस तो बतानी ही है अलॉन्ग विद द मैप, उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। अगर मतलब मान लीजिए आपने उस तरीके से पढ़ नहीं रखा है तो आपको जो नियोलिथिक के बारे में पता है आप मोर और लेस उसी को लिख के अपना काम चलाइए, लेकिन सिंस अभी आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत जो स्पेसिफिसिटी है वो पढ़ लें तो बेटर रहेगा। नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप बात करें तो देयर यू हैव दी कोल्डीवा एंड दी महागरा जो कि आपको इलाहाबाद के आसपास देखने को मिलेंगे। तो इन साइड से कुछ आपको सर्कुलर हट्स के एविडेंसेस मिले हैं, हैंडमेड पॉटरीज मिली हैं, राइस की एविडेंसेस आपको यहाँ से देखने को मिले हैं
एंड दिस इज प्रोमिनेंट बिकॉज ये जो राइस का एविडेंस है विच इज़ द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो इसको आप स्टार मार्क कर ले सो दैट लाइक आप जब मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में तो आप लिख सकते हैं. बेलन वैली, रिमेंबर हमने बेलन वैली के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है. तो बेलन वैली आपको पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों ही एजेस के कहीं ना कहीं आपको एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स. यहाँ पे आपको सन ड्राइड ब्रिक्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं. साथ ही यू कैन फाइंड द कॉटन एंड द व्हीट ओवर हियर. कश्मीर के रीजन की आप बात करें तो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. देन यू हैव द पॉलिस्टोन और बोन्स के टूल्स का एविडेंस आपको यहाँ पे मिला है. कश्मीर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी आपको पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स तो मिले ही हैं और ग्रेवयार्ड वगैरह जैसी चीज़ें भी मिली हैं. जस्ट इग्नोर दिस ईस्टर्न यहाँ पे, ठीक है. सो अब ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप नॉर्दर्न की बात करें, क्योंकि ये तो हमने स्पेसिफिक बात कर ली कि नॉर्थ में ये पार्ट्स है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो हमने उसको देख लिया. बट अगर आप ओवरऑल नॉर्दर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं. तो देयर यू कैन राइट दैट दे हैव द रेक्टेंगुलर पिट हाउसेज, ब्रिक हाउसेज जो कि हमने यहाँ पे देखा मेहरगढ़ में जिसके एविडेंसेस आपको मिले थे. और ब्रिक्स जो थे वो मोस्टली क्ले और सैंड से बने हुए होते थे. किचन में आपको हर्थ, ग्राइंडिंग स्टोन, मिलर्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी. और टाइप्स ऑफ टूल्स की अगर आप बात करें तो कॉपर एरो भी आपको वहाँ पे मिल रहा था. देन व्हील मेड पॉटरीज थी. जो ब्लैक बरिस्ट वेयर्स थे जो स्टोर करने के लिए, खाना खाने के लिए यूज़ होते होंगे, इस टाइप के अलग अलग टाइप के जो आप कह सकते हो सेरेमिक्स थे वो देखने को मिले. नॉट सेरेमिक, द पॉटरीज वो देखने को मिले थे. यू कैन सी लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ इन पॉटरीज दैट वाज बीइंग फाउंड आउट देयर. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं. साथ ही जो ह्यूमन बिरियल थी वो यहाँ पे सर्कुलर ओवल पिट्स में देखने को मिली थी. दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर. अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखें, तो इसमें लाइक आई कैन डू एनीथिंग. यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स एंड डोंट वरी. जब आप एग्जाम के पहले रिवाइज करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाती है ये सारी चीज़ें. जो बोन्स हैं उनमें आपको रेड ऑचरास देखने को मिले हैं. हमने ये तो देख ही लिया है कि न्यूलिथिक के टाइम में थोड़े बहुत आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे इन द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस एंड दैट इज वन ऑफ द एविडेंसेस जहाँ पे आपको ह्यूमन स्केलेटन पे रेड ऑचरास देखने को मिल रहा है. उसी तरह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, आई विल नॉट गो इनटू लाइक रीडिंग इट लाइन बाय लाइन. ये सारी कॉमन सी चीज़ें हैं फॉर यू टू मेक द नोट. और जब आपको पूछा जाए तो आप आराम से इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं. ईस्टर्न पार्ट की अगर आप बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में एक तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि कौन कौन सी जोग्राफिकल लोकेशंस है और ओवरऑल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन जगहों का नहीं है इसलिए आई हैव नॉट मेंशन दैट. लेकिन चिरान बिहार की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको बोन टूल्स भी देखने को मिलते थे. दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट इज व्हाई आई हैव बीन मेंशन आउट देयर. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो जो ब्लेड्स, माइक्रोलिथ इंडस्ट्रीज यहाँ पे थे दे वर मोर पॉइंटर्स, मतलब वो काफ़ी शार्प थे इन कंपेयर टू दी सदर्न नियोलिथिक कल्चर जो कि हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं. और यहाँ पे आपको रिच बोन टूल्स देखने को मिले थे. एंटिलर इंडस्ट्रीज यानी कि जो एंटिलर के बोन्स होते थे उनसे भी अलग अलग टाइप के टूल्स बनाए गए थे, उनके भी एविडेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और वो हंटिंग के साथ साथ आपके वीविंग, स्टिचिंग, डिगिंग इन चीज़ों के लिए भी यूज़ हुआ करते थे. यहाँ पे भी आपको हैंडमेड पॉटरीज देखने को मिलेंगी और वो पॉटरीज काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन, इस टाइप के डेकोरेशन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, इस टाइप के डेकोरेशंस बनी हुई थी पॉटरीज पे. ऐसे एविडेंसेस भी आपको ईस्टर्न पार्ट से मिले हैं, ठीक है. और हैमर स्टोन, रबर स्टोन्स, ये जिस तरह की चीज़ें हैं. और ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि चैट ग्रेन्स यहाँ से मिले हैं ऑफ पैडी, हस्क, व्हीट एंड ब्लैक ग्राम. दैट मीन्स दे हैव बीन कुक्ड. चैट का मतलब ये होता है जला हुआ, राइट. तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने जला के या पका के या पता नहीं ज़्यादा पक गया हो, वट एवर इट इज़, उस तरीके की चीज़ें के एविडेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं. सर्कुलर मड हाउसेज, बिकॉज हमने देखा कहीं पे आपको सर्कुलर मड हाउसेज देखने को मिलेंगे, कहीं रेक्टेंगुलर मड हाउसेज देखने को मिलेंगे. और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बीट्स भी देखे गए हैं विच इज़ मेड अप ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो कि आपके एगेट, कैरनालाइन, इन सारी चीज़ों से बने हुए हैं. जब आगे चल के आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इन्हीं सेमी प्रीसियस स्टोन्स के बीट्स वगैरह आपको वहाँ पे भी देखने को मिले थे. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच आई हैव हाईलाइटेड इन ब्लू, दैट जो टेरिकोटा फिगरीन है ऑफ स्नेक वो आपको ईस्टर्न नियोलिथिक में पाया गया था. दैट सिग्निफाई द कोबरा कल्ट. आज भी अगर आप जाएंगे ईस्टर्न पार्ट्स में तो यू कैन फाइंड द कोबरा कल्ट आउट देयर. तो इसका एविडेंस कहीं ना कहीं नियोलिथिक के टाइम से ही आपको मिलता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको भूलना नहीं है जब कभी भी आप नियोलिथिक ईस्टर्न के बारे में मेंशन कर रहे हैं. सदर्न रीजन की आप बात करें तो सदर्न रीजन में जो आज की कंडीशंस है, जैसे कि आपको सेमी एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया,
जो कि आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन रीजन्स में है, और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु ऑफ कोर्स. सो इन रीजन में जिस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे, मोर और लेस आज भी वैसे ही हैं. और इससे कोप अप करने के लिए जो इनकी आप कह सकते हो प्रैक्टिसेस थी, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिफरेंट थी फ्रॉम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स. और सबसे पहले आपको जो जोग्राफिकल लोकेशंस है वो याद रखनी है कि कर्नाटका में कौन से, आंध्र प्रदेश में कौन से, तमिलनाडु में कौन से है. तो दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दैट यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली. और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एग्रो पैस्टोरल इकोनॉमी ज़्यादा थी. यानी कि जब हमने देख लिया कि डोमेस्टिकेशन तो होती ही थी, और डोमेस्टिकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ वेरियस कैटल्स एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप, गोट, पिग्स, इन सारी चीज़ों के. और दूसरी ये चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको मेंशन करनी ही करनी, बिकॉज दीज आर लाइक अगेन वेरी कॉमन पॉइंट्स, कि किस टाइप के टेराकोटा फिगरेंस पाए गए थे या क्या चीज़ें उगाई जाती थी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट यू कैन सी बाय योरसेल्फ. बट दूसरी जो चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, विच आई अगेन हाईलाइटेड इन दिस मरून, इज कि एक टाइप का जो प्रैक्टिस है आज भी देखा जाता है साउथ इंडिया में, दैट दे यूज टू बर्न दी काउ डंग्स. वो उस टाइम पे भी इस टाइप की प्रैक्टिसेस देखने को मिली थी. लाइक दे मेक द हीप्स ऑफ द काउ डंग एंड दे बर्न इट एंड दे कंसीडर इट टू बी द ऑस्पिशियस वन. आज भी साउथ इंडिया में आप जाओगे तो यू कैन फाइंड सर्टन काइंड ऑफ एन प्रैक्टिसेस, इफ नॉट इन द टाउन्स, इन द विलेजेस ऑफ कोर्स. सो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे हमने कोबरा कल्ट का एग्जाम्पल देखा ऑफ द ईस्टर्न पार्ट, तो वो कंटिन्यूएशन में चली आ रही है. ऑलराइट. और कैटल पेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको भूलनी नहीं है इन राइटिंग अबाउट दी सदर्न न्यूलिथिक. तो कैटल पेनिंग उस टाइम पे भी यूज़ हुआ करती थी, इस मतलब यूज़ नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे भी प्रैक्टिस हुआ करती थी. इट्स अ काइंड ऑफ एन, यू कैन से कंपटीशन टाइप का बोल सकते हो, जिसमें कैटल्स होते थे. और दूसरा है कि बुचरिंग फ्लोर भी यहाँ पे देखने को मिला है, उसके एविडेंसेस मिले हैं. सो दैट मीन्स कि उस टाइम पे भी, नियोलिथिक के टाइम पे भी कैटल बुचरिंग में भी शायद होती होंगी फॉर वेरियस अदर रीजंस. ठीक है. और जो बुरियल प्रैक्टिसेस थी, बुरियल प्रैक्टिसेस में अगर आप देखेंगे तो जो क्ले अर्न्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो क्ले अर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद दी डेड, जो कि वो चिल्ड्रन हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं. इनके साथ आपको ये इस टाइप के क्ले अर्न्स भी देखने को मिलेंगे. दिस इज अगेन वन ऑफ द यूनिक फीचर्स दैट यू कैन राइट इन द सदर्न नियोलिथिक. Now let's talk about some value additions in the Neolithic culture. So see this picture, or basically I should say table. तो इस टेबल के अंदर यू कैन सी, यहाँ पे जब हम नियोलिथिक की बात करते हैं तो उसके नीचे आप जितने भी ये देख रहे हैं ना, तो दीज आर ऑल नथिंग बट दी डिफरेंट कल्चर्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक, जिसके अंदर आपका बिराना, मेहरगढ़ और इदक्कल कल्चर आता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने बिराना और मेहरगढ़ डिस्कस किया है. इदक्कल आई सपोज कि आप अपने आप से थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे. बिराना कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, मेहरगढ़ कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं. एंड बिफोर वी जंप ऑन टू दिस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिराना, मेहरगढ़ है ना, इन सारी चीज़ों का नाम आप जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट टाइम ऑल्सो यू विल रेफर टू दीज नेम. वाई? बिकॉज जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो देयर यू विल हैव द अर्ली हड़प्पन, दी मेच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, इस टाइप के कैटेगराइजेशन में हम उनको पढ़ने वाले हैं. तो अर्ली, मेच्योर और लेट जब आप पढ़ेंगे तो इनके अंदर अलग अलग साइट्स आपको देखने को मिलेंगी. तो अर्ली हड़प्पन की जब आप बात करते हैं तो बिराना, मेहरगढ़, ये आपको उन अर्ली हड़प्पन साइट्स के अंदर पढ़नी है. और ये नियोलिथिक साइट्स भी है. आई होप कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर आपको, ये हम बिराना को अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि ये नियोलिथिक का भी पार्ट है. यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सर्टन काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, एंड सिंस वो स्टोन टूल्स यूज किया करते थे, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ नियोलिथिक एज वेल. और ऑफ कोर्स इवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, दे मर्ज्ड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो बिराना है ये ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स में काउंट होती है, ऐसा ASI की एक सर्वे ने माना था. एंड दिस इज अ न्यूज़ फ्रॉम 15 फरवरी 2015, बहुत पहले की बात है. बट आई हैव इंक्लूडेड सच अ काइंड ऑफ इन करंट अफेयर्स फॉर यू, तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है. सो अब बिराना की बात करें तो बिराना इज बेसिकली प्लेस इन दी हरियाणा. आपका जो हरियाणा है, हरियाणा में ही राखी गढ़ी भी मिलती है, वहीं पे आपको बिराना भी देखने को मिलेगा. तो ये आपको जो नियोलिथिक का कल्चर है, तो इसके भी एक अपने सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्वेलिंग पिट्स देखने को मिलेंगे. यानी कि ज़मीन, मान लीजिए दिस इज़ द नॉर्मल लैंड, तो
तो इसमें खुदाई करके कुछ इस तरीके से पिट्स बनाए गए हैं एंड दे वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। और दूसरा, इन पिट्स को ना प्लास्टर किया गया था यूजिंग द येलोइश एल्वियम। अभी सरस्वती रिवर जो माना जाता है, लाइक इट वाज फ्लोइंग थ्रू पार्ट्स ऑफ हरियाणा लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो, और आज के डेट में वो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जब सरस्वती फ्लो किया करती थी थ्रू दिस पार्ट ऑफ हरियाणा, तो वहाँ से येलोइश एल्वियम आपको देखने को मिलता था। आज भी आप हरियाणा में देखेंगे तो इन सर्टन पार्ट्स यू कैन फाइंड सच अ काइंड ऑफ एन येलोइश एल्वियम। तो इससे इनको प्लास्टर किया जाता था, स्मूथ बनाया जाता था। और दूसरा, कॉपर बैंगल्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि ये नियोलिथिक का पार्ट है, बट अगेन आप देखेंगे ये ट्रांजिशन होता जा रहा है। From Neolithic, we are moving toward this Chalcolithic. That is why you might find the copper bangles, copper arrowhead, terracottas तो मिले ही थे आपको, beads, lapis lazuli, स्टेलाइट, इनसे बने हुए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, और साथ साथ आपको स्टोन सैडल, क्वेंट, इन सारी चीज़ों का भी एविडेंसेस बिराना से मिलता है। एज आई टोल्ड यू, जब भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको यहाँ पे कॉपर दिख गया तो यू स्टार्ट थिंकिंग ये तो चालकोलिथिक में होना चाहिए था, ये तो नियोलिथिक में हम पढ़ रहे हैं, अभी से कहाँ से आ गया। This is why, because we are transiting towards the Chalcolithic. ठीक है। Now मेहरगढ़ कल्चर, मेहरगढ़ इट्स पार्ट्स ऑफ ये बलूचिस्तान में मिलेगा आपको, पाकिस्तान के अंदर। तो दिस पार्ट इज लोकेटेड ऑन द बोलन रिवर, और ये बोलन रिवर क्या है, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब चूंकि ये रिवर के नज़दीक है तो इट प्रोवाइड्स अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये कल्टिवेशन जो हुआ करते थे, एज आई टोल्ड यू, कि स्टोन टूल्स को यूज करके किया करते थे। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द नियोलिथिक, राइट। और ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट्स तो है ही हैं। तो अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हियर आर लाइक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि ये 8 सब पीरियड्स में भी डिवाइडेड है, लेकिन हमारे लिए उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेहरगढ़ कल्चर की जब आप बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको एक ही साथ सारी चीज़ें जो भी हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सारी की सारी देखने को मिल जाए एक बार में, ऐसा नहीं है। इट स्टार्टेड ट्रांजिटिंग। मतलब आप जैसे इंडिया में जो भी तरक्की हुई है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर आप उसको देखना चाहें तो इफ़ यू डिवाइड दैट इनटू वेरियस डिकेड्स, then you can able to see like how in certain decade there was improvement in transportation, in certain decades there was improvement in industries, liberalization के बाद चीज़ें और अलग तरीके से डेवलप हुई। तो इन दैट वे, तो उसी तरीके से मेहरगढ़ कल्चर भी अपने आप में काफ़ी इलाबोरेट डिस्कशन है, बट हम उतना सब पीरियड्स के डिटेल में नहीं जाएंगे। विल जस्ट स्टिक टू दी ओवरऑल कंसेप्ट और वहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते। तो एज यू मे सी कि वहाँ पे आपको पॉलिस्टोन टूल्स देखने को मिलेंगे, बोन के टूल्स भी देखने को मिलेंगे, और माइक्रोलिथ्स भी थे। मल्टीपल रूम्स विदाउट डोर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपके ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। बिरियल प्रैक्टिसेस भी होती थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, उसी घर के नीचे वो बरी भी करते थे जो उनके डेड हो जाते थे, जो भी लाइक उनके रिलेटिव्स थे। एंड दे ऑल्सो यूज टू स्प्रिंकल द रेड ऑचरास, दैट मीन्स सर्टन रिलीजियस एंगल वॉज ऑल्सो देयर। नेकलेसेस भी वो पहना करते थे, बनाया करते थे यूजिंग दीज काइंड ऑफ एन सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है। और आपको हैंडमेड बास्केट्स के भी रेफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टेरिकोटा ह्यूमन फिगरीन भी मिली है। एंड इमर्जेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर एविडेंट फ्रॉम अ लार्ज ब्रिक प्लेटफॉर्म। अब ये जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है ना, जहाँ पे आप बात कर रहे हो इमर्जेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, तो ये मेगालिथ है। तो मेगालिथ के लिए एक वैल्यू एडिशन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इन द वीडियो। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द नोट्स एज वेल, इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो वो मेगालिथ के बारे में कई बार क्वेश्चन अभी तक आई डोंट थिंक पूछा गया है, लेकिन इट कैन कम इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं अबाउट मेहरगढ़। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। नाउ आपके सिलेबस के अंदर नियोलिथिक चालकोलिथिक दिया हुआ है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिशन फ्रॉम द नियोलिथिक टू द चालकोलिथिक। चालकोलिथिक क्या है, जहाँ पे आपका कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड। और दूसरी चीज़ ये है, आपने इन्वायरमेंट के अंदर इकोटोन्स पढ़ा होगा। सो यू कैन कंसीडर दिस एज एन इकोटोन, जो कि एक ट्रांजिशन की बात करता है, ऑलराइट। बट इसमें कुछ पॉइंट्स आपको जो बस याद और पता होने चाहिए बेसिकली, दैट इज़ कि जो अदर वेरियस स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि साउथ इंडिया में आपके बेसिकली चालकोलिथिक वाला कोई एज आया ही नहीं। इट ट्रांजिट फ्रॉम द नियोलिथिक विच इज़ दिस पार्ट ऑफ स्टोन एज टू डायरेक्टली आयरन एज। तो ये वाली चीज़ है, दैट इज़ अगेन नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, नॉट रिजेक्टेड येट, बट आप उसको चाहिए अगर आपको वो लिखना हो कहीं पे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो नॉट रियली वेरी नेसेसरी, हमें फोकस मेनली अभी चालकोलिथिक के ऊपर करना है कि चालकोलिथिक कल्चर कैसा था, वहाँ पे
किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सो चालकोलिथिक कल्चर की जब आप बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मेटल का यूज़ होना शुरू हो गया था अलॉन्ग विद दी स्टोन टूल्स। दैट मीन्स कि स्टोन टूल पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं हुआ था, इट वॉज देयर, बट मेटल्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। दे ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड। एंड विच मेटल वी आर टॉकिंग अबाउट? कॉपर। हम यहाँ पे कॉपर की बात करें। एंड ऑल्सो दिस पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्री हड़प्पन फेज, क्योंकि इसके बाद ही फिर आपका डायरेक्टली हम हड़प्पन फेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ दिस चालकोलिथिक एज, जो आपको याद रखने हैं कि डोमेस्टिकेशन तो यहाँ पे हुआ करता था, कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स यूज़ किया करते थे। और दूसरा, डोमेस्टिकेशन में किन किन टाइप के एनिमल्स हुआ करते थे, दैट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन। और हॉर्स इस टाइम पे भी था या नहीं, दैट वी आर नॉट श्योर, इसलिए बेटर नॉट टू गो ऑन टू दैट। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी आपको हॉर्स के एविडेंसेस है या नहीं, दैट इज स्टिल कंटेंडेड। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था प्रीलिम्स के अंदर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। और बीफ ईटिंग के भी आपको कुछ एविडेंसेस मिले हैं आफ्टर द वेरियस एनालिसिस दैट इज बीइंग डन, बट पॉर्क का कुछ एविडेंस नहीं मिलता। तो दिस इज अगेन अ पॉइंट जो आपको लिखना ही है। और कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती थी, तो द मेन अमंग देम वेयर द व्हीट, राइस, बाजरा, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। लाइक देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इन सारी चीज़ें को उगाया जाता था। कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता था इन द डेक्कन रीजन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिश और राइस का भी यूजेज बहुत ज़्यादा था, विच इज स्टिल लाइक यू कैन सी इन वेरियस कोस्टल रीजन्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी चालकोलिथिक में भी जो भी कोस्टल रीजन्स थे वहाँ पे आपको फिश एंड राइस का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। पॉटरी की अगर आप बात करें तो पॉटरी में भी अगेन थोड़ा आपको एवोल्यूशन देखने को तो ज़रूर मिलेगा, जिसके अंदर आपको ब्लैक एंड रेड पॉटरीज देखने को मिलने लगी। ऑट्रा कलर पॉटरीज भी आपको चालकोलिथिक के अंदर देखने को मिली। और यहाँ पे रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं। अभी तक तो हम नॉर्मली सेटलमेंट की बात कर रहे थे, बट चालकोलिथिक के अंदर आपको रूरल सेटलमेंट का भी एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस रूरल सेटलमेंट? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बर्न ब्रिक का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब जो कोई भी बर्न ब्रिक का इस्तेमाल शुरू करते हैं, दे वर लाइक कंसीडर टू बी पार्ट ऑफ दी टाउनशिप एरिया, मतलब जिसको आप अर्बन सेटलमेंट में काउंट कर लेते हो। और जहाँ पे अभी भी मड का यूज हुआ करता था इन मेकिंग दी सेटलमेंट हाउसेज, उसको इन्होंने रूरल सेटलमेंट के अंदर काउंट किया है, ठीक है। सो दे यूज टू मेक थैच्ड हाउसेज मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। और दूसरी चीज़ है, सोशल इनइक्वालिटीज भी आपको देखने को मिलती इन दी चालकोलिथिक एज। ऐसा क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे डिविजन्स था। जो चीफ होते थे दे वर यूज टू लिव इन दी रेक्टेंगुलर हाउसेज, वहीं जो कॉमनर्स थे उनके लिए यूं राउंड शेप के हट्स हुआ करते थे। और अभी तक हमने ऐसा कोई डिस्टिंक्शन देखा नहीं था। तो दिस इज अगेन लाइक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करने हैं। देन आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो सिंस चालकोलिथिक इज कंसर्न विद कॉपर, तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स भी देखने को मिलते हैं। अब चीज़ें आएंगी तभी तो एक्सपर्टीज भी डेवलप होगी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। देन स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी चीज़ें भी आपको चालकोलिथिक में देखने को मिलेगी। बिकॉज हमने ऑलरेडी नियोलिथिक के अंदर देखा है कि किसी टाइप की वीविंग, स्पिनिंग तो शुरू हो गई थी। मैन स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स या अलग टाइप के वो बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, वुल के भी बनाने के शुरू कर दिए थे। और दूसरी एक चीज़ है कि आर्ट ऑफ राइटिंग का एविडेंस कहीं पे भी आपको नहीं मिला है, और वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी नहीं मिला है हमें। सिंबॉलिक कुछ कुछ चीज़ें मिली है जो कि आज भी डिसिफर नहीं हो पाई है, तो दैट इज़ देयर। वर्कशिप के मामले में भी आप देखेंगे कि क्ले इमेजेस जो अर्थ गॉड है, इनके अलग अलग इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको मालवा राजस्थान रीजन में कुछ बुल टेराकोटास भी पाए गए हैं, तो विच डिपिक्ट सर्टेन काइंड ऑफ एन रिलीजियस कल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंटर्स में याद कर लेंगे और इसको आपको मेंशन करना ही करना है। पेक्यूलियर पॉइंट लगा मुझे, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट, लाइक इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी आपको चालकोलिथिक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, एविडेंसेस बहुत मिले हैं। और इससे एक कोरिलेशन स्टैब्लिश होता है कि चूंकि चालकोलिथिक वाज फर्दर लाइक एडवांस इन कंपेयर टू द अदर एजेस, बट स्टिल वहाँ पे आपको लॉन्जिविटी या प्रॉपर हेल्थ केयर, या आप कह सकते हो चिल्ड्रन जो होते थे, बच्चे जो होते थे, उनकी लाइफस्टाइल में या उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को नहीं मिला था। ज्वेलरी की अगर आप बात करें तो ज्वेलरी चालकोलिथिक में भी यूज़ होती थी, हमने देखा। इसके पहले भी एक सर्टेन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी का इस्तेमाल हुआ करता था इन द नियोलिथिक एज वेल। और आगे चल के भी जब हम हड़प्पा में देखेंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के, लाइक कार्निलीन, स्टेलाइट, क्वार्जाइट, इन टाइप के क्रिस्टल, सेमी प्रीसियस स्टोन्स का यूज़ हुआ करता था। ना क्विकली हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं और आगे चल के हम अलग अलग चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अगेन इन्हीं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिराइव्ड हैं।
तो एक है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप आहार बनास वैली की बात करते हैं. सो दिस इज पार्ट ऑफ योर साउथ ईस्टर्न राजस्थान. अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं इफ लाइक एप्लीकेबल, जैसे आहार बनास के लिए एप्लीकेबल है तो हम उसको एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे स्मेल्टिंग और मेटलर्जी काफ़ी एडवांस स्केल पे प्रैक्टिस की जाती थी. और दूसरी जो आपके कॉपर टूल्स है, ये आहार बनास के लोग अपने आसपास के जो कंटेम्प्रेरीज थे उनको सप्लाई भी किया करते थे, बिकॉज दे वर लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज इन स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी. ठीक है. और राइस भी कल्टिवेट किया जाता था इन दिस रीजन. देन अगेन आपका गिलूंद नाम की एक जगह है जो कि अगेन बनास वैली में ही है राजस्थान में. यहाँ पे स्टोन बेल्ट इंडस्ट्री डिस्कवर की गई है. दाइमामा जो आपके महाराष्ट्र रीजन में है, ये जॉर्वे कल्चर. अभी आप जॉर्वे कल्चर के अभी के लिए बस याद रखें, हम जिस थोड़ी देर में अब जॉर्वे कल्चर क्या है क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. दिस जॉर्वे कल्चर इज पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर ओनली. और ये फेमस है क्यों? ब्रॉन्ज गुड्स के लिए, लाइक ब्रॉन्ज राइनोसोरस, एलिफेंट, टू व्हील चैरियट और राइडर एंड बफेलो, इन सारी चीज़ों के लिए. वहीं आपका मालवा रीजन जो है मध्य प्रदेश का, इसमें भी आपको लाइक सर्टेन सेरेमिक देखने को मिलते हैं दैट बिलोंग्स टू द चालकोलिथिक एज. ऑल्सो आपको यहाँ पे स्पिंडल वॉल्स भी देखने को मिलते हैं दैट शोज की सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस वहाँ पे हुआ करती थी. देन मध्य प्रदेश का भी ये रीजन है, यहाँ पे आपको मड प्लास्टर फ्लोर्स देखने को मिलते हैं. देन प्री हरप्पन एलिमेंट इन पॉटरी अलॉन्ग विद द कॉपर ऑब्जेक्ट विद शार्प कटिंग एज. उसी तरीके से आपके बिहार में, वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ जो अलग अलग साइट्स हैं, इफ़ लाइक देयर इज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट यू थिंक यू शुड रिमेंबर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिलता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन जोग्राफिकल रीजन्स के तो आप लिख सकते हैं, राइट. और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. इसमें बहुत सारी जो हमने प्लेसेस यहाँ पे देखी हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ होंगी नहीं भी मिलेगी, बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द स्टेट, बिकॉज आपको स्पेसिफिकली उस टाउन सिटी को मार्क नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन आपको एक रीजन पता होना चाहिए. एमपी में है तो आप एमपी में ही करोगे, उसको राजस्थान नहीं ले जाओगे. ऑलराइट. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द चालकोलिथिक कल्चर. अब अगेन आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर यू कि चालकोलिथिक के अंदर कौन कौन से कल्चर आते हैं. सो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि चालकोलिथिक के अंदर आपका अनारता ट्रेडिशन है, आहार बनास है, पांडु है, मालवा है, जॉर्वे है. इंडिया की अगर हम बात करें, अगर यही आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में आपको चालकोलिथिक के अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे. आई होप अभी तक तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. तो कई बार क्वेश्चन इन कल्चर्स को लेके पूछा जाता है, सो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट नो अबाउट दिस कल्चर. और क्या जानना है हमें? सबसे पहला तो जोग्राफिकल लोकेशन जो हमने यहाँ पे भी अभी ऑलरेडी देखा हुआ ही है, और दूसरा कि अगर कोई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर ले. और अगर आपको टाइम फ्रेम याद रहे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती. और भी ध्यान में आपको रखनी है कि जितने भी हम कल्चर्स पढ़ रहे हैं ना या पढ़ेंगे, सो बहुत ज़्यादा आपको कॉमनैलिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, बट जो चीज़ें पिकूलियर है उतना आपको याद रखना है. कॉमनैलिटीज़ तो आपको याद रहेंगी, राइट. तो हम सबसे पहले अगर अनारता ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो अनारता ट्रेडिशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो एज यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है. तो उनको आप पहले देखिए और बाकी सारी चीज़ें मोस्टली आपको कहीं ना कहीं सिमिलर तो देखने को मिलेंगी ही. तो यहाँ पे आपको मड ब्रिक हाउसेस देखने को मिलते हैं कॉमनर्स के लिए. और दूसरा, माइक्रोलिथ टूल का यूज़ नहीं हुआ था, नॉट यूज माइक्रोलिथ टूल. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट एनीवेज यू कैन डू दैट. और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके इन्हेबिटेंट्स थे ऑफ द आहार कल्चर, दे डेवलप व्हील टर्न ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज विथ inverted filing and decoration with streaks of white color. तो दिस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि किस टाइप की पॉटरी यूज़ हुआ करती थी, दैट यू कैन से. और ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि कुकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्टोरिंग के लिए वो यूज़ किया करते थे, राइट. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल बरिड देयर डेड इन डिफरेंट साइट्स. सो दैट मीन्स कि किसी टाइप की, जैसे आज के डेट में आप देखते हैं लाइक हिंदूज हैव डिफरेंट साइट्स फॉर लाइक द प्रैक्टिसेस, देन मुस्लिम्स हैव द डिफरेंट साइट्स. उसी तरह से आपके क्रेमेटोरियम्स क्रिश्चियंस के डिफरेंट होते हैं, पारसीज के डिफरेंट होते हैं. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आहार बनास के अंदर भी कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली थी. और दूसरा ये भी है कि टेराकोटा फिगरीन मिली हैं ऑफ दी मदर गॉडेस, तो वो मदर गॉडेस वर्कशिप की जाती थी, इसके भी एविडेंस आपको इससे पता चलते हैं. देन पांडु कल्चर की अगर आप बात करें तो पांडु कल्चर में जो सेटलमेंट थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब इट वाज सर्टेन लाइक स्मॉलर सेटलमेंट. और यहाँ पे आपको राउंड हाउसेज मिलते हैं, और मोस्टली वी हैव सीन लाइक राउंड हाउसेज आर फॉर दी कॉमनर्स, ठीक है. कॉमनर्स के लिए मोस्टली राउंड हाउसेज यूज हुआ करते थे. और स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लोरिश करती थी. व्हील मेड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज हुआ करती थी. लाइक नॉट
डिटेलिंग ईच एंड एवरी लाइन्स आउट हेयर, यू कैन सी ऑन योर ओन एज वेल। और यहाँ के अंदर भी आप देखेंगे कि अलग अलग सिमेट्रीज हुआ करती थी फॉर डिफरेंट पीपल, तो वो भी एक टाइप का डिविजन इन दी सोसाइटी शो करता है। यहाँ पे भी आपको टेराकोटा फिगरीन्स देखने को मिले थे, स्टोन बीड नेकलेस, ये सारी चीज़ें पाई गई थी। देन मालवा कल्चर की अगर आप बात करें तो मालवा कल्चर मोस्टली आपको आहार कल्चर के ही सिमिलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, डोमेस्टिकेशन वगैरह होता है, स्पिनिंग वीविंग होती है। और स्पिंडल वुल जो हमने अभी जोग्राफिकल लोकेशन के टाइम पे देखा था, स्पिंडल वुल आपको यहाँ बहुत अच्छे खासे नंबर्स में देखे गए थे। तो दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ वीविंग का काम तो वो करते ही थे, और मे बी शायद लार्ज स्केल पे करते हो, क्या पता वहाँ से सप्लाई भी होता हो। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ दी बुरियल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉटरीज भी है, और साथ ही साथ जो स्पिंडल बुल्स थे, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, तो स्पिंडल बुल्स भी इनके साथ पाए गए थे। तो क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो, लाइक सम नेचुरल कैटास्ट्रॉफ एंड दैट पर्सन डाइड वाइल डूइंग द स्पिनिंग एंड समथिंग। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। वहीं जॉर्वे कल्चर की अगर आप बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, एंड लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन, जहाँ पे आपको अच्छी खासी चालकोलिथिक सेटलमेंट, मतलब चालकोलिथिक टाइम की सेटलमेंट्स देखने को मिलेगी। तो इनके भी वही जो आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सिमिलर ही है, बट कुछ चीज़ें जो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी है तो वो आप ये वाली चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या वो उगाया करते थे। ऑल्दो ये भी कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड, बट आप ये जोग्राफिकल एक्सटेंट को लिख सकते हैं, दैट मेक्स इट डिफरेंस। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो थ्रेड्स थे जो वो क्लोथ कर बनाते थे, वो कॉटन, फ्लैक्स और सिल्क, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। क्योंकि कॉटन तो हमने देखा कि चलो ईजिली मिल जाते थे, बट फ्लैक्स एंड सिल्क का मिलना, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और कॉपर बैंगल्स यूज़ किया करते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे, ये भी काफ़ी कॉमन है जो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बिकॉज नो बडी कैन एक्सपेक्ट यू कि आपको हर एक कल्चर का सब चीज़ बहुत स्पेसिफिकली याद होगा। दो तीन अगर यूनिक पॉइंट्स भी याद रह जाए, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड हियर आर लाइक फ्यू करंट अफेयर्स, तो ये कुछ करंट अफेयर के लिंक्स हैं जो कि नोट्स में दिए हुए हैं, तो दीज आर गुड। एंड एज आई टोल्ड यू कि मेगालिथिक कल्चर है, सो मेगालिथिक कल्चर अगेन कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है आपके डायरेक्टली सिलेबस के अंदर, लेकिन क्या पता कल को क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो मेगालिथिक कल्चर और इससे रिलेटेड जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नोट्स के अंदर मेंशन है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर 1.1 पार्ट 3। थैंक यू सो मच।